हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और भाई हाजिर है एक और रिव्यू के साथ। और आज मैं एक मास्टरपीस रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी, और ये उनकी कुछ लेटेस्ट रिलीज में से एक है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बे ऊद की। अगर बात की जाए बॉम्बे की, तो बॉम्बे, जैसा कि आप में से बहुत सारे भाई जो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि बॉम्बे पुराना नाम था इंडिया की मुंबई सिटी का, जहां पे बॉलीवुड का भी वहां पे सारा सिस्टम है। तो बॉम्बे पुराना नाम था और आज के टाइम में उस सिटी को मुंबई कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये परफ्यूम एक्चुअल में कैसा स्मेल करता है और ये किस तरह का स्मेल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो इस परफ्यूम का जो बॉक्स आपको मिलता है, उसके ऊपर आपको मिलता है ये स्लीव, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडियन स्टाइल का डिजाइन इस पूरे बॉक्स पे प्रिंट हुआ है। फिर परफ्यूम का आपको नाम मिलेगा बॉम्बे ऊद और लोगो अहमद अल मगरबी का गोल्डन फॉइल में यहाँ पे प्रिंटिंग की गई है। साइड्स पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, और फिर बैक पे आपको मिलती हैं पूरी इंग्रेडिएंट की डिटेल्स विद मैन्युफैक्चरिंग कोड और बैच कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। और मेरे परफ्यूम का अगर मैं आपको बैच कोड बताऊं तो 230319 बैच कोड है और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 28/3/2023, 28 मार्च 2023। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क्योंकि बहुत नई प्रोडक्ट है तो ये बैच भी बहुत फ्रेश है। तो ये था पहला स्लीव जो आपको मिलता है अपने मेन बॉक्स के ऊपर, और फिर स्लीव में आपको मिलता है एक बहुत ही लग्जरी बॉक्स। एंड हियर यू गो, ये एक बहुत ही खूबसूरत सॉलिड बॉक्स है जिसके ऊपर ये पूरी जो कवरिंग है ये ब्राउन कलर की वेलवेट से की गई है। फिर यहाँ पर बॉम्बे ऊद परफ्यूम का नाम और लोगो अहमद अल मगरबी का यहाँ पे मिलता है आपको। ऊपर से प्रेस हुआ जैसे मेटल गर्म करके जब इसके ऊपर इसको प्रेस करते हैं, और साइड पे, बैक पे, बॉटम में कहीं पे भी आपको इस बॉक्स पे और कुछ नहीं मिलेगा। और फिर जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो मिलती है आपको यहाँ पे बोतल इस कटआउट में अपने परफ्यूम की, और अंदर यहाँ पे भी वैसी ही फिनिशिंग दी गई है ब्राउन कलर के वेलवेट के साथ। और यहाँ पर बॉक्स के इस हिस्से में आपको ये मुंबई सिटी की एक आइकॉनिक बिल्डिंग का यहाँ पे आपको एक स्केच मिलता है। और ये था इसका बॉक्स, बड़ा ही लग्जरी और खूबसूरत बॉक्स है। और अब मैं दिखाऊंगा आपको इसकी बोतल, और बोतल यहाँ पे बड़ी ही यूनिक है। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत बोतल में। बोतल पे गोल्डन ब्राउन कलर का पेंट किया गया है, और यहाँ सेंटर में मिडिल में ये पार्ट ट्रांसपेरेंट रखा गया है जहां से आपको आपके जूस का लेवल दिखता है। और नाम मिलता है परफ्यूम का बॉम्बे ऊद। और अगर मैं कैप की बात करूं तो कैप यहाँ पर प्लास्टिक और मेटल का मिक्स है और काफी हैवी है। और कैप के टॉप पे मिलता है आपको यहाँ पे लोगो अहमद अल मगरबी का एक दफा फिर यहाँ पे एम्बॉस हुआ। तो प्रेजेंटेशन वगैरह यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। इवन के जो ये पार्ट है इस बोतल का ये भी मेटल का है, लेकिन एटोमाइजर जो यहाँ पे यूज किया गया है वो कोई बहुत शानदार नहीं है, बड़ा ही मीडियोकर लेवल का है। आपको एक अच्छा स्प्रे या पफ लेने के लिए इसको पूरा प्रेस करना पड़ेगा एक ही बार में फुल फोर्स के साथ, अदरवाइज ये ड्रॉपलेट्स फेंकता है। तो अगर आपको कभी हाफ स्प्रे, जैसे हम अक्सर अपने हाथ पे फ्रेग्रेंस चेक करने के लिए हाफ प्रेस करते हैं, तो अगर आपको हाफ स्प्रे चाहिए तो आपको इसमें से सिर्फ ड्रॉपलेट्स मिलेंगे और स्प्रे इसमें से नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई या कुछ चूक हो गई, या मे बी इट्स ओनली माई बॉटल। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो एटोमाइजर के अलावा बाकी तमाम चीजें शानदार हैं और खुशबू तो बिल्कुल शानदार ही है। तो ये था इसके प्रेजेंटेशन के बारे में, और चलें आप स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू इसकी खुशबू का। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर आपको इसके टॉप में मिलता है रोज और सिसिलियन ऑरेंज, फिर मिडिल में लेदर, पियर और सैंडलवुड, और फिर बेस में एम्बर, बेंजोइन, मस्क और ऊद। तो ये इसका नोट्स ब्रेकडाउन है। बड़ा एक कॉमन टाइप से नोट्स ब्रेकडाउन लगता है, बट इट स्मेल्स सो ब्यूटीफुल। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन, और चले अब स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और मैं बताऊंगा आपको कि कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है, एक बहुत खूबसूरत परफ्यूम है, और जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस परफ्यूम के अगर स्टाइल की बात करूं तो इसका स्टाइल बहुत ही ट्रेडिशनल और इंडियन है, और इस परफ्यूम की पहली स्निफ आपको टेलीपोर्ट कर देगी मुंबई की स्ट्रीट्स पर। मैं कभी इंडिया अपनी लाइफ में नहीं गया, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो पाकिस्तान, जैसा कि पहले पाकिस्तान इंडिया एक ही कंट्री था, तो हमारे कल्चर ट्रेडिशंस काफ़ी अभी भी बहुत सारे सिमिलर ही हैं। तो मैं इस परफ्यूम की फील के साथ और इस परफ्यूम की वाइब के साथ काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ, और आप सब लोग भी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं वो भी इसके साथ रिलेट कर सकेंगे। और इस परफ्यूम की वाइब बहुत ही इंडियन है, एंड आई एम रियली लविंग इट। तो
ये एक स्वीट स्पाइसी टाइप की कंकोक्शन है जिसमें आपको रोज, ऊद और मस्क टाइप के यहाँ पे नोट्स मिलते हैं। तो स्टार्ट में आपको एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और हेफ्टी नोट मिलता है स्वीट स्पाइसेस का। स्पाइसेस यहाँ पे बहुत सारे यूज किए गए हैं स्टार्ट में ही, क्योंकि इंडिया मशहूर है स्पाइसेस के लिए। तो यहाँ पे भी आपको एक स्पाइसी ओपनिंग मिलती है, लेकिन स्पाइसेस यहाँ पे शार्प और तीखे नहीं है, बल्कि बड़े ही स्मूथ और स्वीट टाइप के यहाँ पे स्पाइसेस हैं। और फिर ये स्पाइसेस ब्लेंड करते हैं एक कॉम्बिनेशन में, एक कॉम्बो में, जो कि है स्वीट रोज और स्वीट मस्क का। तो काफी स्वीट टाइप की ये कंकोक्शन है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक बड़ा ही खूबसूरत और लाइट सा नोट सिसिलियन ऑरेंज का, थोड़ा सा पीछे करके। और फिर आती है बारी माइटी ऊद की, और ऊद यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे है। आपको बिल्कुल ओपनिंग में यहाँ पे इन सब चीजों के साथ ऊद भी मिलता है। जो ऊद यहाँ पे यूज किया गया है वो काफी ट्रेडिशनल मिडिल ईस्टर्न टाइप का, इंडियन टाइप का ऊद है। लेकिन जो यहाँ पे एक अच्छी बात है वो ये है कि ये ऊद काफी क्लीन और मीठा है। यहाँ पे आपको ऊद के वो फीकल, स्कैंकी और बार्नियार्डिश नुआंसेस और फैसेट्स नहीं मिलते। सिर्फ आपको यहाँ मिलती है ऊद की गुडनेस और ऊद की मिठास। बड़े ही प्यारे तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है, बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं है। तो ये था इस परफ्यूम की जर्नी का आगाज, और इस तरह से कुछ अपना सफर शुरू करता है। और फिर अपने सेकंड फेज की तरफ जब ये परफ्यूम आता है, जो कि 1 से 1.5 घंटे बाद सेकंड फेज आता है, उस तरफ आते आते ऊद थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है और लेदर शाइन करना शुरू करता है। और जो लेदर यहाँ पे यूज किया गया है वो शार्प इंडस्ट्रियल टाइप का लेदर नहीं है, बल्कि स्वेट और स्मूथ टाइप का यहाँ पे लेदर है। आपको हल्के से सॉल्टी नुआंसेस भी यहाँ पर मिलते हैं उस लेदर के साथ साथ। तो लेदर स्टार्ट करता है शाइन करना, और वो जो एक कॉम्बिनेशन था स्वीट रोज और मस्क का, वो आपके साथ यहाँ भी चलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेट हो जाता है। और फिर यहाँ पे इसी फेज में आपको यहाँ पे मिलता है एक नोट बेंजोइन का। और बेंजोइन जो है वो इस परफ्यूम को मजीद मिठास देती है, वनीला टाइप की मिठास, और साथ देती है मजीद स्मोकीनेस। बाय द वे, जो ऊद यहाँ पे यूज किया गया है वो स्कैंकी वगैरह तो नहीं है, लेकिन वो स्मोकी जरूर था, वुडी स्मोकी जरूर था। तो यहाँ पे उस स्मोक के साथ आपको बेंजोइन की स्मोकीनेस भी ऐड होती है, तो इट बिकम्स लिटिल बिट मोर स्मोकी स्वीट टाइप का परफ्यूम बनता है विद दैट नोट ऑफ लेदर। और जो एक बड़ा प्रोमिनेंट फ्लोरल इस परफ्यूम में यूज किया गया है वो है बड़ा ही मीठा जैस्मीन का, चमेली का यहाँ पे नोट यूज किया गया है इस परफ्यूम में, वो भी काफी प्रोमिनेंट रहता है। और फिर अपने फाइनल टाइटल में जब ये परफ्यूम पहुंचता है तो ये बहुत एक सिंपल टाइप का परफ्यूम बन जाता है। और एंड पे आपको मिलता है एक कॉम्बिनेशन रोज और मस्क का। और जो मस्क यहाँ पे यूज की गई है वो व्हाइट मस्क यहाँ पे यूज की गई है, स्वीट व्हाइट मस्क, ब्लैक मस्क की यहाँ पे बात नहीं हो रही। तो कॉम्प्लेक्स ओपनिंग से शुरू होके एक बड़े ही सिंपल ड्राइड ऑन पे आके परफ्यूम खत्म होता है। और जिन भाइयों को ऊद पसंद है, और अगर आपको इंडियन मुखल्लत टाइप के जो होते हैं जिसकी खुशबू अगर आपको पसंद है, उस टाइप के परफ्यूम आपको पसंद है, तो आपको ये परफ्यूम बहुत पसंद आएगा। मेरे हिसाब से दिस इज अ मास्टरपीस। इसकी ब्लेंडिंग, कॉम्पोजिशन और इसकी क्वालिटी सब कुछ यहाँ पे टॉप नॉच है। और इसके अलावा आप तमाम भाई एक और बात अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि इसमें जो ऊद है वो आपको थ्रू आउट नहीं मिलता। आपको ड्राइड ऑन में यहाँ पे ऊद नहीं मिलता। नॉर्मली जो इंडियन या जो ट्रेडिशनल मिडिल ईस्टर्न स्टाइल के परफ्यूम्स होते हैं उनमें ऊद यूज किया गया हो, ज्यादा बेस में ही यूज होता है। यहाँ पे भी नोट्स के ब्रेकडाउन में बेस में ही है, लेकिन ऊद ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको स्टार्ट में ही मिलता है। तो आप ये चीज थोड़ा माइंड में रखें कि स्टार्ट में आपको ऊद का एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, लेकिन ड्राइड ऑन में आके मस्की फ्लोरल टाइप का परफ्यूम बन जाएगा। और ये थी इसकी खुशबू के बारे में। और क्वालिटी वगैरह की मैं बात पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ कि ब्लेंडिंग और मटेरियल वगैरह जो यहाँ पे यूज किए गए हैं वो बड़े हाई क्वालिटी के हैं। और अब बात करेंगे इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट की। तो अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज मैं आपको ये कहूँगा कि हालांकि ये परफ्यूम ट्रेडिशनल और मिडिल ईस्टर्न टाइप का है, लेकिन ये कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम नहीं है। उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है क्योंकि ये बहुत नया बैच है, नई प्रोडक्ट है, तो उस हिसाब से शायद ये अभी बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन स्टिल दिस इज अ गुड परफॉर्मर। आपको 8 घंटे की सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ पे इस परफ्यूम से मिलती है। और अगर टोटल लॉन्जिविटी की मैं बात करूँ तो तकरीबन 12 घंटे के आसपास की है। अगले दिन भी आपको अपने उस सेम टी शर्ट या शर्ट से खुशबू तो जरूर आएगी पास से स्मेल करने पे, लेकिन वो इतनी लाइट होती है कि जिसका आप समझें कि वो ना होने के बराबर है। तो स्टिल अगर आपको 8 से 12 घंटे तक की परफॉर्मेंस मिलती है तो एक दफा फिर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन कुछ लोग जो इस टाइप के परफ्यूम्स होते हैं उनके बारे में ऐसा माइंड सेट एक कर लेते हैं कि शायद वो 1 दिन 2 दिन तक चलेंगे, तो यहाँ पे ऐसा वो नहीं है। रिफ्रेशिंग अगर मैं बात करूँ तो आप 4 घंटे बाद इसको दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं उस खूबसूरत मीठी स्पाइसी ओपनिंग को एंजॉय करने के लिए।
तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। मुझे इसकी परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 4-5 घंटे वाले परफ्यूम भी लाइक करता हूं अगर मुझे उसकी खुशबू पसंद हो तो खुशबू तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत पसंद आई। और अब बात करते हैं यहाँ पे जेंडर की। तो जेंडर की बात करूं तो टोटली यूनिसेक्स सेंट है। ये ऊद बेस और जो इस तरह के इंडियन ट्रेडिशनल जो अतर्स वगैरह होते हैं, ये एक्वायर्ड टेस्ट कैटेगरी में आप लोग कह सकते हैं कि आते हैं। ये आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड है। मेरे हिसाब से एक यूनिसेक्स परफ्यूम है। वो लेडीज जिन्हें ऊद का नोट पसंद नहीं है उनको भी ये पसंद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कैंक वगैरह और बाडिया डिश फैसेट्स यहाँ पे यूज किए नहीं गए। ओवरऑल इट्स अ स्वीट काइंड ऑफ कंकोक्शन। तो लेडीज भी लगा सकती हैं, जेंट्स भी इसको लगा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एज ग्रुप की बात करूं तो आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। 24-25 साल के आसपास अगर आप हैं तो आप इसको लगाएं और आपको मजा आएगा। और मौसम की अगर बात करूं तो बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको ठंडे वेदर में, सर्दियों वगैरह में। ओवरऑल आप लगा सकते हैं पूरा साल। अगर आप इंडोर्स में बैठते हैं, डायरेक्ट समर में 40 डिग्री प्लस और धूप में मत निकलने लगा के अगर इंडोर्स में बैठते हैं तो वहां भी परफ्यूम चल सकता है। ओकेजन की बात करूं तो कोई भी रिलीजियस या ऐसी एक्टिविटी, आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं या आप मंदिर में जा रहे हैं या आप कहीं अपने गिरजाघर में या कहीं भी, यानी किसी भी टाइप की रिलीजियस एक्टिविटी में काम करेगा। और गुरुद्वारे वगैरह में अगर आप जाते हैं वहां लगाएं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसकी वैसी वाइब है, लेकिन वहां भी ये चलेगा। उसके अलावा आप इसको नॉर्मल अपने पर्सनल लाइकिंग के लिए घर में बैठे, आप रिलैक्स होना चाह रहे हैं वीकेंड्स पे, तब भी लगाएं। अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं फैमिली के साथ मॉल्स वगैरह में तो वहां भी चलेगा। ऑफिस में चल सकता है, लेकिन स्प्रेस को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। 4 एक स्प्रेस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसको अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लें। मैंने इस परफ्यूम की जितनी भी टेस्टिंग की है, मैंने 6 से 8 स्प्रेस के साथ इसको टेस्ट किया है और मेरे लिए 6 से 8 स्प्रे काफी थे। मुझे अच्छी खासी उससे परफॉर्मेंस वगैरह मिल गई एंड आई वाज सेटिस्फाइड। और चलिए बात है असल मुद्दे पर, जो कि इस परफ्यूम की प्राइस। तो प्राइस की अगर बात करें तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 80 ml की क्वांटिटी में विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे परफ्यूम सिर्फ 80 ml मिलेगा, 100 ml नहीं है, लेकिन एकदम पैसा वसूल आइटम है। और आप जो एक पैसा इस परफ्यूम पे खर्च करेंगे, ये आपको उसकी वर्थ देगा। जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है अगर आपको इस टाइप के परफ्यूम मुखल्लस पसंद है तो। और आज की जो इसकी लेटेस्ट प्राइस है यूएई में, वो है 175 UAE दिरहम्स। तो ये था इसकी प्राइस के बारे में। और इसके साथ ही हमारा रिव्यू पहुंचता है अपने इख्तिताम पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन आपको इस परफ्यूम के बारे में मिल गई होगी। काफी भाई पूछ रहे थे क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है, बहुत से लोगों ने इसको शायद यूज नहीं किया हुआ, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो रहती है कि यार ये कैसा परफ्यूम है। तो मेरी तरफ से आप सबको पॉजिटिव इसका फीडबैक है अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर अगर आपको इस टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं, जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ भाई को दे इजाज़त, मिलूंगा आपको एक और नए वीडियो में, नए रिव्यू में, एक नए प्रोडक्ट के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।